ओके, हम यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस करने जा रहे हैं, जो कि है कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच में। देखो, क्लास 10th और 11th दोनों के लिए काम आ सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपको बता दूँ। और हाँ, ये हम डिफरेंसेस के वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपका लास्ट टाइम रिवीजन हो पाए, आप लास्ट टाइम में इसको एग्जाम के पहले देख पाओ, और ताकि आप इसको एग्जाम में लिख के आ पाओ। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। ये सारी चीज़ें वही है जो इंटरनेट और आपको बुक पर मिलती है, सारी डिफरेंसेस वही है, हमने खुद अपने तरीके से नहीं लिखा है इसको, पर आपको मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे बैठूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पे, आयोनिक बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड को हम कैसे याद करेंगे, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। मतलब आयन, आप समझ लो, एक आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक एटम से दूसरे एटम्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, समझ लो उसके बीच में एक एनर्जी बन रही होती है, उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। वो बॉन्ड एक कहलाता है जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनादर, इसको हम कह सकते हैं। ओके, अब कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टू डिफरेंट एटम। मतलब कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी दो एटम्स हैं, वो दोनों फ्रेंड्स हैं, तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर देता है तो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। मतलब एक अच्छा खासा बॉन्ड बन जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टू डिफरेंट एटम्स इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले डिफरेंस की। हम चार डिफरेंसेस यहाँ पे करेंगे कि चार डिफरेंस अगर आप लिख के आ गए एग्जाम में तो आपके फुल मार्क्स हैं, ठीक है। आयोनिक सब्सटेंस आर फॉर्म्ड बाय आयोनिक बॉन्ड, सिंपल सा है, ये आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड सब्सटेंस बनते हैं फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड से आयनिक सब्सटेंस बनते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और आयनिक बॉन्ड से आयनिक सब्सटेंस बनते हैं। इनको आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है, दोनों ईजी है लास्ट वाले। क्या है ये, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मतलब आपको अभी मैंने समझाया, जब आयन ट्रांसफर होते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी आप समझ लो, इमेजिन कर लो, ठीक है। इमेजिन कर लो कि जब आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वन एटम टू अनदर, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें लिख सकते हो कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे बनता है। सिमिलरली कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ पे कुछ नहीं होता, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा एटम का, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। शेयरिंग और ट्रांसफर में डिफरेंस होता है, शेयरिंग हो रही है और ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इसलिए यहाँ पे नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये होता है नॉन डायरेक्शनल, मतलब ये नॉन डायरेक्शनल है और ये डायरेक्शनल है। इसका हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन पता नहीं होती है आयनिक बॉन्ड की क्या होगी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमें डायरेक्शन नहीं पता होती है। और जब फॉर्म शेयरिंग होती है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शन में पता होती है क्या होता है। तो इसलिए डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। सिंपल से थे, आप इसको लास्ट टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो ताकि आप एग्जाम में इसको लिख के आ पाओ। ओके, थैंक यू सो मच।